नमस्कार। 24 टुडे न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं स्वामी जगत गुरु पंचानंद गिरि जी महाराज जी के साथ। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे देश के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बात आतंकवाद की हो या हमारी बहू बेटियों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे देश में वाद विवाद बना हुआ है। तो इसी मामले पे जगत गुरु पंचानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय बेटा जय, बहुत आशीर्वाद जी। और आज हम आपसे कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मैसेज चाहेंगे कि देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बात पंजाब की जाए या हमारी बहू बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, श्रद्धा हत्याकांड हो या निधि हत्याकांड हो, और पंजाब में भी आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है देश में, आज हम आपसे चाहेंगे कि ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश मिले, देश में भाईचारा, एकजुटता हो और ये जो आतंक की जो फैक्ट्री चल रही है इस पे लगाम लगे। देखो, पंजाब के अंदर सन 1980 से 1993 तक 13 साल पंजाब में 35,000 हिंदू मारा गया जी। और पंजाब में वो काला दौर सबको याद है। पंजाब के हिंदू और सिख ना तो कभी आपस में झगड़ा करते हैं ना पाड़ पाते हैं। चंद कुछ लोग हैं जो शरारती खालिस्तान मूवमेंट का नाम लेकर पाकिस्तान की ISI एजेंसी के इशारे पर पंजाब के हालात बिगाड़ते हैं। इस बार पंजाब के हालात जैसे हो रहे हैं वो पूरे देश के लिए घातक है, क्योंकि अमृतपाल जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो भिंडरांवाले की नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहा है और वैसे हालात पैदा कर रहा है जिससे भाईचारे में फुट डल रही है। कहीं ना कहीं ये लोग सरकार के अंदर और पंजाब की सरकारों को चाहिए कि समा रहते इनको नकेल डालें, वरना आने वाला समा पूरे देश के लिए घातक होगा। जी। गुरु जी, अगर बात की जाए सनातन धर्म की, लगातार हमारी बहू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड की अगर बात की जाए, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, 35 टुकड़े कर कर अलग अलग लोकेशन पे इनको फेंक दिया गया। और उसके बाद निधि हत्याकांड हुआ और एक तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। बड़ा ही गंभीर मामला है। इस मामले पे आप क्या बोलेंगे? जब जब शक्ति का निरादर होता है तब तब पतन होता है। चाहे सीता हो मैया, चाहे द्रौपदी, जब भी पाप का विनाश हुआ उसका कारण शक्ति बनी। आज भी देश में जो शक्ति का निरादर हो रहा है, घरों में शक्ति का निरादर हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, पेट में भ्रूण हत्या की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंत है पाप का। ये पाप का अंत होने का संकेत है, क्योंकि कभी भी सृष्टि का अंत नहीं होता, सृष्टि के अंदर परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का समय है, लोगों को समझना चाहिए। अभी कोरोना होके हटा तो भगवान ने लोगों को फिर कोरोना के द्वारा संकेत दिया था कि संभल जाओ, भगवान जब जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन लोग अभी समझ नहीं रहे, जिसके कारण ये हालात लोगों को देखने पड़े। जी। देश की बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, देश प्रदेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट को और जो केंद्र सरकार है हमारी, इसके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे कि कोई मैसेज? क्योंकि देश को की केंद्र और स्टेट सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जैसे वो आतंकवाद के आगे सर झुका के काम कर रहे हैं, गैंगरिस्टों के आगे, नशे के आगे, वो अच्छी बात नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि हर व्यक्ति को पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, फिर धर्म प्रेम। अगर राष्ट्र है तभी धर्म है, अगर ये धरती है तभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च है, ग्रंथ हैं। अगर ये धरती नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले राष्ट्र प्रेम, फिर धर्म का प्रेम। गुरु जी, धर्म, अगर धर्म की बात की जाए, अगर किसी के जबरन धर्मांतरण किया जाता है, अपना धर्म जबरन किसी को थोपा जाता है, तो ये तो धर्म हो नहीं सकता। अगर आप थोड़ी सी धर्म की व्याख्या करें, जो आप लोग जो आपको देख रहे हैं उनको ये पता लगे कि आखिर धर्म है क्या। देखो, धर्म परिवर्तन जो है आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं, क्रिश्चियन बनाने में लगे। धर्म परिवर्तन पैसे का लालच देके बच्चों को गुमराह करके किया जा रहा है, जबकि लोगों सभी चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू वही व्यक्ति हो सकता है जो सनातनी है। जी। हमारा सबसे प्राचीन धर्म सनातन है, जो सनातनी है वो हिंदू है।
और ये बात सभी ग्रंथों के अंदर लिखी है कि सनातन एक जड़ है, ये उसके पत्ते टाणिए हैं, नए आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं, लेकिन जड़ स्थिर रहती है। इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, सनातन जड़ है, वो स्थिर रहेगी। गुरु जी, सनातन धर्म की अगर बात की, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों का मान सम्मान करता है। सनातन धर्म ने कभी भी किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया है, लेकिन लगातार हमारी बहु बेटियां बच्चियां टारगेट की जा रही हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो इसका हल क्या है? भगवान कृष्ण ने भागवत और गीता में कहा है, समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से कभी शस्त्र से। ये तय हमने करना है कि आज शास्त्र की जरूरत है या शस्त्र की। धर्म तभी बचता है जब हम निर्णय लेते हैं। आज हमें तलवार की जरूरत है या ग्रंथ की जरूरत है, इसका निर्णय हमें लेना पड़ेगा, तभी धर्म बचेगा। जी, तो जो धर्म के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं, धर्मांतरण का कारोबार कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसी नेटवर्क फैला हुआ है, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? देखो, ये हमारे धर्म में नहीं, सभी धर्मों में है, क्योंकि आटे को पलेथन लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो संत समाज को बदनाम करने के लिए ऐसे हालात पैदा करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के खिलाफ 13 के 13 अखाड़ों ने पहले भी एक्शन लिया, आगे भी एक्शन लिया। जी, जब सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म हमसे हिंदू धर्म भी बोल देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक संगठन हैं, कभी भी हमने इस तरह की कोई खबर हमें नहीं देखने को मिली है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हिंदू समाज ने किसी की बहू बेटी को टारगेट किया है। लेकिन इसके बावजूद टारगेट सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को किया जा रहा है सरकारों से। कि सरकारों की अगर बात की जाए, 2-4 बयान आते हैं, उसके बाद हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली ऐसा है, हम जितने भी सनातनी हैं, हम भावुक हैं, इमोशनल हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी भावुकता को या इमोशनलपन को कोई व्यक्ति कमजोरी समझ ले कि हम डरते हैं, डरपोक हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म हमेशा रहम सिखाता है, उनका धर्म रहम नहीं सिखाता। लेकिन जब कोई शरीफ आदमी को क्रोध आता है तो फिर कुछ नहीं बचता। जब सनातनी अपनी पेशेंस खत्म हो जाती है तो फिर जो होता है वो पूरा देश देखता है। ये इतिहास हुआ है कि हम लोग उस वंश के हैं जिन्होंने, भगवान कृष्ण ने महाभारत करा दिया, राम ने रामायण करा दी, उस कुल के हम लोग हैं। युद्ध क्षेत्र में हम लोग बार बार आने में ना कभी घबराए हैं, ना कभी घबराए। जी, तो आखिर में सभी समाज, सभी धर्म एकजुट हों, भाईचारा कायम रहे, कुछ शब्द हम आपसे चाहेंगे। नहीं, सभी धर्म एक हों ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जी, कोई व्यक्ति हमें भाई कहता है, हम उसे भाई कहने को तैयार हैं, जबरदस्ती हम किसी को भाई नहीं कहेंगे। वो अपने धर्म पे चले, हम अपने धर्म पे चले, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान। समझे? जी, सभी धर्मों का सम्मान करें। जब कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम तो उसका जवाब जरूर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहले भी पंजाब के अंदर 13 वर्षों में भिंडरावाले को भी, बाकी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब हर जगह हमने दिया है, अब भी हम तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने व्यस्त समय से हमें समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने देश के गंभीर मामलों पे हमसे चर्चा की और ये कहा कि सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और सरकारों से भी ये कहा कि चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है, देश की जो व्यवस्था है वो सही बनी रहे।